हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है ना। अब तक हमने कोणांक क्या होता है, मापांक क्या होता है, संयुग्म क्या होता है, इन सबको देख लिया है और कल के वीडियो में हमने सिर्फ आर्ग्यूमेंट कोणांक को ही देखा था। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भैया आर्ग्यूमेंट जो आपका कोणांक होता है, मापांक होता है और संयुग्मी जो होते हैं ना भैया, उनके गुण धर्म क्या होता है, गुण धर्म की बातें करेंगे और साथ साथ कुछ एक क्वेश्चंस भी इनके ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यार बढ़िया अच्छे से रफ बुक ले लेना और अच्छे से उनको सॉल्व करना और समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया कोणांक की। कोणांक के गुण धर्म क्या क्या होंगे उसकी हम बात करते हैं। तो देखो यार इसमें इस चैप्टर में याद करने को बहुत कुछ है, ठीक है ना, छोटी छोटी बातें बहुत कुछ है। तो उनमें जो है ना थोड़ा सा आपको हिंट मिलता है कि इसको कैसे याद करना है, इसको किस तरीके से याद रखना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको कोणांक के गुण धर्म याद करने हैं ना, तो एक बात ध्यान में रखना कि आपको है ना लॉग जो आपने पढ़ा था ना फंक्शन में, उस लॉग की प्रॉपर्टीज, लॉग के गुणधर्म याद होने चाहिए थे, ठीक है। लॉग के गुणधर्म क्या आते थे जरा देखना, लॉग ए इंटू बी, ठीक है ना। ये क्या होता था, लॉग ए, ठीक है भैया, लॉग ए प्लस लॉग बी, यही होता था क्या, बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से लॉग ए बटा बी क्या होता था, लॉग ए माइनस लॉग बी होता था, ठीक है। लॉग इस तरीके से बोल रहे कि कोई जैसे कि ये बोल रहे, ठीक है ना, लॉग ए की पावर एन, ये क्या होता था भैया, एन इंटू लॉग ए, इस तरीके से कुछ होता था। बात आई समझ में क्या, ठीक है भैया। इसी तरीके से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में भी काम चलता है, इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट में भी काम चलता है, ठीक है ना। कौन कौन से काम चलाते हैं हम देखिए जरा। सबसे पहला आपकी प्रॉपर्टी है, बस आपको याद रखना है, क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है ना। क्या बोला गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है ना। लॉग जैसे ही है ना, बिल्कुल भैया, लॉग में क्या होता था, लॉग ए इंटू बी क्या होता था, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक। इसी तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर n, ठीक है ना, इस तरीके से आपने बोल लिया है, Z1 की पावर n, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा देखना, समझ जाए यार, n इज इक्वल टू लॉग Z1, ठीक है ना, n इंटू लॉग Z1। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी मैंने लॉग ही लिख लिया, सॉरी ठीक है, लॉग के चक्कर में ज्यादा लॉग में घुस गए भैया। देखिए n है ना वो आगे आ जाएगा, तो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, समझ गए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से देखो यार, आपको बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये आपको बोला गया है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बात आई समझ में, बिल्कुल भैया अच्छे से आई है हमें। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि थोड़ी सी अलग है। अब थोड़ी सी अलग है इसका मतलब हमें इसको याद रखने में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब भैया हम बोल सकते हैं कि उसको हम मोस्ट कर दे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, मतलब संयुग्मी का आर्ग्यूमेंट है ना, वो माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के इक्वल होता है, माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी भी है कि यहाँ पर जहाँ Z माइनस एक्स अक्ष पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, माइनस एक्स अक्ष पर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है भैया समझाओ, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये समझाओ क्या कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z कैसे होता है, ठीक है। चलो तो भैया हम इसको समझ लेते हैं, समझ ले क्या, ठीक है भैया। मान लीजिए Z आपको ये दिया गया है 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है ना, ये आपको दिया गया Z है। हाँ, इसको आप बनाइए, इसका देखिए आर्ग्यूमेंट आप निकालिए। इसका आर्ग्यूमेंट हम जब निकालने गए ना, तो देखिए इसका थीटा जो है ना कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा π/3, ठीक है। π/3 थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट भी π/3 हो जाएगा, समझे क्या। हाँ भैया, तो देखिए इसको बनाने जाएगा, कहाँ पर बनेगा भैया, ये है ना कहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ये आपका 1, √3 है और ये यहाँ पर बन गया, Z क्या है 1 प्लस √3 आयोटा, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखना यार, यहां से आपको एक बात समझ में आ जाएगी, इसका Z बार निकालना, तो संयुग्मी इसमें निकालना। इसका संयुग्मी भैया क्या होता है कि जहां पर आयोटा है ना उसकी जगह माइनस आयोटा रख लो, तो 1 माइनस √3 आयोटा, यही हो जाएगा क्या, हाँ भैया। अब इसका यार आप है ना भैया
आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट निकालने गए, देखना बात समझना, आर्ग्यूमेंट हम निकालने गए तो यहाँ पर थीटा कितना आएगा, थीटा तो भैया वही आएगा π/3 आएगा, ठीक है भैया, π/3 आएगा। लेकिन भैया ये जो जेड है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एक्स है प्लस का और y है माइनस का, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी थीटा आता है ना उसका माइनस टाइम जब करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट हमें मिल जाता है, तो -π/3 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंपली आपको मिल ही गया है, क्या मिल गया है, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड π/3 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो है ना कितना हो जाएगा, माइनस का π/3। ऐसे आपको समझ में नहीं आता तो ये देखिए ये आपका π/3 है, ठीक है। इसका संयुग भी आपने निकाला तो कहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा, समझे बात, ये इसका संयुग में आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना है 1 -√3, ठीक है भैया। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये आपका माइनस का π/3 आपका आ जाएगा। ये क्या भैया, जेड बार का आर्ग्यूमेंट कितना, माइनस का π/3 आ गया है। समझ में आ गई बात, हाँ भैया समझ में आ गई, जिसका प्रूफ तो हमें समझ में आ गया है। लेकिन भैया यहाँ पर हमें बोला है कि जो जेड है ना वो -x पर लाई नहीं करना चाहिए, -x पर नहीं होना चाहिए। इस बात को समझो, इस बात को हम समझने गए ना तो देखो यार ये है आपकी x, ये आपका मूल बिंदु, ये वाला साइड -x, ये वाला साइड प्लस का x, ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि कोई जेड है ना, जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग से आ जाते हैं हम, थोड़ा अलग से पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 2, जेड इज इक्वल टू दे रखा है 2, तो ये कहाँ पर होगा भैया, यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के देखिए ये पूरे यही है, ठीक है ना। 2 मतलब 2 + 0 आएगा, ये कितना हो जाएगा 2, 0, ठीक है। तो ये जेड जो है ना यहीं पर आ गया है, ये जेड है, ठीक है। इसका जेड बार क्या होगा, इसका भैया जेड बार भी जो है ना यही होगा, इसका जेड बार भी यही होगा। इसका आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कितना है भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भैया कोई एंगल बना नहीं हुआ तो ये होगा 0, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार कितना है भैया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार भैया वापस कोई एंगल बना नहीं हुआ तो होगा 0, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 वापस, जो कि क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। और ये क्या है आगे माइनस, ये कितना आ गया 0, ये कितना माइनस इंटू ये कितना आ गया वापस 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये तो भैया काम हो रहा है, यहाँ पर तो काम हो रहा है। लेकिन मान लीजिए आपको है ना क्या दिया गया है, एक बात समझना, आपको दिया गया है जेड इज इक्वल टू -2, आपको क्या दिया गया, जेड इज इक्वल टू -2, इसका मतलब यहाँ पर माइनस का आएगा, हाँ भैया यहाँ पर जो है ना -2 आ जाएगा, समझे बात, बिल्कुल भैया बात तो हम समझ गए हैं, तो यार देखना यार बात यहाँ से ये समझ में आएगी, 2 ये आ गया। अब जेड बार इसका क्या होगा भैया, -2 + 0 आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर जो है ना माइनस कर लो प्ले, तो यहाँ पर जो है ना भैया आयोटा में कोई चेंज आ ही नहीं रहा, क्योंकि आयोटा तो है ही नहीं। तो ये जो है ना पहले जेड को बनाओ, जेड कहाँ पर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर है, ठीक है। ये जेड हो गया, ठीक है, क्या है -2, 0, ठीक है। अब जेड बार भी यही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, 0। बात आ गई समझ में, बिल्कुल भैया बात हमें समझ में आ गई है। अब देखो यार होगा क्या, सबसे पहले आप निकालिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यह निकाल सकते हैं क्या, हाँ भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकाल सकते हैं। कितना जाएगा भैया, जब भी कोई सम्मिश्र संख्या -x पर होती है तो यहाँ से जो कोण बनता है वो होता है पाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया पाई, बात समझना यार। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार निकालिए आप जरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार निकालिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जो है ना भैया वो भी कितना है, पाई है, वो भी कितना है भैया, पाई है, ठीक है। तो देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या हमें मिला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, लेकिन हमें तो क्या बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल टू माइनस टाइम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। ये तो सेटिस्फाई कर भी नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर इक्वल आ जाता है, इस -x अक्ष पर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार दोनों सेम आ जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जेड है ना वो -x अक्ष पर नहीं होना चाहिए। बस ये छोटी सी जो है ना सिंपल सी क्या बोल सकते हैं इसको हम, 4 इसकी गुणधर्म है, ठीक है ना। चलो भैया गुणधर्म है तो इनको हमने अपने अंदर ग्रहण कर दिया है, कर दिया ग्रहण, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं सवालों के ऊपर, क्योंकि जब तक सवाल नहीं तब तक बवाल नहीं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, आपको एक सवाल दे रखा है कि एक मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है ना वो कितना है -3π/4, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है ना वो कितना है, एक बात और वापस मैं लिखवाता हूँ,
वापस मैं लिखाता हूँ, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। एक बात तो कहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कहना भूल ही गया, क्योंकि क्या आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, यही होता है क्या, वापस बनाते हैं फटाफट। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाता है n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। ठीक है भैया, या फिर Z इसको लिख लो। अच्छा, उसके बाद क्या जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, ये क्या हो जाता है भैया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार, तो कोई डाउट है ही नहीं। उसके बाद हम बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये है क्या, ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 आपको प्रॉपर्टी दी गई थी। ठीक है, अब यार होता क्या है कि यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 जो है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 आता है ना, उसमें प्लस माइनस 2n पाई का प्लस माइनस 2n पाई भी जोड़ते हैं हम। यहाँ पर भी प्लस माइनस 2n पाई भी जोड़ते हैं, प्लस माइनस 2n पाई, यहाँ पर भी प्लस माइनस 2n पाई जोड़ते हैं। अब क्यों जोड़ते हैं भैया, क्यों जोड़ते हैं, किस लिए जोड़ते हैं, ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसको ऐसे भी याद कर लेना। अब क्यों जोड़ते हैं देखना यार, इन सबको सबसे पहले तो बोलते हैं, ऐसे बोले तो हमारे सामान्य लाइफ में, यह सामान्य मतलब नॉर्मल लाइफ में बोले ना, तो ये हमारा गुरुदेव है। ठीक है ना, टीचर है। क्यों, क्योंकि भैया टीचर क्या करता है, अगर कोई बंदा है, अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा कम पढ़ रहा है तो उसको ज़्यादा थोड़ा मेहनत करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसको और थोड़ा गाइड करेंगे। ठीक है, और बताएंगे कि ज़्यादा इतना मत पढ़ कि तेरा हेल्थ खराब हो जाए, मतलब उसको बैलेंस करने का काम करता है टीचर। ठीक है ना, ठीक है, इसी तरीके से इनको हम बोलते हैं एडजस्टिंग फैक्टर। ठीक है ना, एडजस्टिंग फैक्टर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि भैया देखिए आर्ग्यूमेंट है ना, हमेशा कहाँ तक होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट माइनस पाई और पाई क्लोज ब्रैकेट के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकाल देंगे और वो गलती से इसके बाहर चला गया ना, तो ये 2n पाई जो है ना, ठीक है ना, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर तो जुड़ जाएगा, और जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर उनमें से इसको घटा लेगा। क्यों घटा लेगा, क्योंकि जो रेंज है ना, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है ना, जो मान आ रहा है ना पूरे का, वो इसके बीच में ही आना चाहिए, इसलिए यह एडजस्टिंग फैक्टर का काम करता है। ठीक है, अच्छा, इससे आप इनका इतना कंफ्यूज ना हो, इससे आप इतना कंफ्यूज ना हो, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि यह एक्चुअल में काम कैसे करता है। समझ में आएगी बात। हाँ, तो ये छोटी सी बात बतानी थी, इसमें नहीं लगता है, क्योंकि ये तो इसमें इतना वैल्यू जो है ना वो बाहर जाती है नहीं। ठीक है, आगे बात। हाँ, अगर समझ में नहीं आया कि ये भैया लास्ट में क्या ही बता दी, क्या ही बला बता दी है, तो कोई बात नहीं, अब समझते हैं। आपको बोला गया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ये दे रखा है माइनस का 3π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आपको 2π/3 दे रखा है, तब आप इन सब का मान निकालिए। ठीक है ना, तो फटाफट निकालने जाते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो कितना दे रखा है आपको, माइनस का 3π/4, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है ना वो आपको कितना दे रखा है, 2π/3। ठीक है ना, चलो ये आपको जो है वो दे रखा है। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 निकालना है। ठीक है भैया, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है भैया, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या। अच्छा, अब इन सबको जोड़ लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है माइनस का 3π/4, प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना है, 2π/3। यही है क्या, बिल्कुल भैया यही है। ठीक है ना, यहाँ से इसको सॉल्व करो, कितना आया है भैया, एलसीएम ले लिया, 12 आ गया 12, और ये कितना है, ये है भैया, यहाँ से भैया एलसीएम ले लिया तो माइनस का 9π और प्लस का 8, इतने आएगा क्या। हाँ भैया इतने आएगा। कैसे आएगा, किस तरीके से समझाओ। देखिए एलसीएम लिया तो 4 को छोड़कर 3 इससे गुना हो जाएगा तो माइनस का 9π आ गया, और 3 को छोड़कर 4 इससे गुना हो जाएगा तो प्लस का 8π आ गया। तो यहाँ से आपको मिला है माइनस का π/12, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, अब आपको पता करना है कि भैया इसमें हम एडजस्टिंग फैक्टर लगाए या ना लगाए। ठीक है, तो आपकी जो रेंज है ना, बात समझना यार। ठीक है ना, यहाँ से आपका अब काम की बात चालू हो गई। आपकी जो रेंज है ना वो क्या है, पाई से, ठीक है ना, पाई से पाई क्लोज ब्रैकेट के बीच में है। ठीक है, पाई कितना होता है, माइनस का 180 से 180 के बीच में है। समझ में आ गई बात। हाँ भैया, अब आप देखो यार ये इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसको यार सॉल्व करके देख लो ना। ठीक है भैया, ये कितना है, 180 में 12 का भाग दिया तो देखिए फटाफट आपका हो जाएगा काम। 180 में 12 का भाग दिया तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये आपका होगा। हाँ भैया, इसी तरीके से कुछ होगा।
और ये आपने 2 का वापस भाग दिया तो आपका आ जाएगा 15, माइनस का 15 डिग्री। ठीक है, इसके बीच में है या नहीं है? हाँ भैया इसके बीच में तो है, तो इसमें एडजस्टिंग फैक्टर लगाने की जरूरत है नहीं। बात समझ रहे हो क्या? हाँ, अगर कहा कहीं पर एडजस्टिंग फैक्टर लगाना पड़ेगा ना तो अपने आप आपको समझ में भी आ जाएगा। कैसे? देखो अब सेकंड देखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। देखना यार, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यही है क्या? हाँ, अब देखना यहां से क्या आता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, यही है क्या? बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आपको कितना दे रखा? माइनस का 3π/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना दे रखा है आपको? ये 2π/3 दे रखा है। बिल्कुल भैया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व करो। देखिए माइनस आपने ले लिया कॉमन, ये आपका एलसीएम आ गया 12, यहाँ पर आ गया 9π और यहाँ पर आ गया प्लस का 8π, ये आ जाएगा क्या? हाँ भैया यही आ जाएगा। तो भैया ये कितना हो गया? 17 माइनस का 17π/12, ये आपका इतना वैल्यू हो गया है। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हमें क्या चेक करना है कि भैया ये जो मान है ना वो इस रेंज में आया है या नहीं आया है, यही चेक करना है क्या? तो थोड़ा सा सोचना। देखिए आप है ना एक पल के लिए माइनस जो होता है ना उसको दूर रखो, क्योंकि माइनस से मैं थोड़ी दुश्मनी है, इससे हमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है भैया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा काम करेंगे नहीं। इसको एक पल के लिए साइड में रख लिया। यहाँ पर कितना है? पाई। इस तरीके से हम तोड़ते हैं। देखिए तोड़ना कैसे? पाई है, ठीक है, प्लस का π/12 आपने कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एक मन में ही आप सोचो, एलसीएम लेंगे ना हम तो इतना आएगा 12π। ठीक है, यहाँ पर एक पल के लिए प्लस माइनस कर देते हैं और समथिंग इंटू π/12 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है? देखो भैया आप एलसीएम लोगे ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस कर दो, एलसीएम लोगे तो 12π आ जाएगा, प्लस माइनस समथिंग इंटू पाई आ जाएगा। मतलब भैया हम इस 12π में कुछ जोड़ेंगे ना, कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी तो 17π आएगा ना। बिल्कुल भैया, तभी 17π आएगा। ये आपने मन में सोचा, ठीक है। तो हम इस 12π में क्या जोड़े भैया? 5π जोड़ लो, 5π जोड़ लो। ठीक है, 5π जोड़ लो तो आपको 17π 17π मिल जाएगा, क्योंकि 12π प्लस 5π 17π होता है। अगर यहाँ यही पर होता, मान लीजिए आपका होता 9π, क्या होता? 9π। देखिए आप समझना यार, 9π/12 तो आप कैसे करते हैं? देखिए पहले माइनस का, चलो माइनस को तो बाहर रख लो, पाई प्लस माइनस π/12, इस तरीके से करते हैं क्या? हाँ भैया इस तरीके से करते हैं। तो देखो माइनस तो आगे है ही, अब इसको सॉल्व करो यार, 12π प्लस माइनस π/12 पूरा आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर समथिंग कुछ होगा। अब आपको चाहिए कितना भैया? हमें 9π चाहिए। यहाँ पर कितना होता है आपके पास? 9 माइनस 9π/12, 9π चाहिए। तो आप इसे 12 में से कितना घटाओगे कि 9 मिलेगा? भैया 12 में से 3 घटा लो, 12 में से 3 घटा लेंगे तो प्लस का माइनस हटाएंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 3, तो 3 प्लस 9 शायद 12 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तोड़ सकते हो। ठीक है ना, तो आपने इसको किस तरीके से तोड़ा? हमने इसको तोड़ा है, अब यहाँ से आपको मिला, हमने इसको इस तरीके से तोड़ा है 9π/12 माइनस का, इसको हमने तोड़ा है माइनस का पाई माइनस 3π/12। आगे बात समझ में ना? इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं यार, समझ में आ गया? तो हमने इस तरीके से इसको तोड़ने की कोशिश की है। ठीक है ना, इस तरीके से इसको तोड़ा तो हमें मिला कि हम है ना इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तोड़ दिया आपने? हाँ भैया हमने इसको तोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। अब ये जो है ना माइनस है ना, देखिए माइनस थीटा का सामने माइनस आ जाए ना तो बिल्कुल घबराना नहीं है। माइनस सिर्फ हमें यह बताता है कि जो हमने कोण लिया है ना वो घड़ी की दिशा में लिया है, क्लॉकवाइज लिया है, बस। अब यहाँ आने के बाद आपको 2 काम करने हैं। पहला काम आपको पता करना है कि यह इस रेंज में है या नहीं है, ये जो माल मिला है वो। दूसरा काम कि भैया हम इसमें क्या जोड़े, रेंज में नहीं है तो क्या जोड़े, वो 2 काम करने हैं। उन दोनों कामों के लिए यार आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे आना पड़ेगा? इस एक्सिस पर आना पड़ेगा, अक्षों पर आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यार ये है 0 और ये है पाई। ठीक है ना, माइनस में है मतलब क्लॉकवाइज चला तो हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे, बाकी कोई मतलब नहीं है माइनस का। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, बस क्लॉकवाइज चले हैं, इसका मतलब यही हुआ है। ठीक है, हिंदी में बोले तो दक्षिणावर्त चले हैं। तो पहले तो पाई आ जाओ यार, ये आपका आ गया पाई चले क्या? हाँ भैया पाई हम चले हम पाई। ठीक है, पाई चले। ठीक है, इतना तो आ गया। अब आप और कितना चले हैं? 5π/12 और इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं करना, चलो अब 5π/12 कितना होता है इसको थोड़ा सा सोच ले क्या? 5π/12 कितना होगा इसको सोच ले क्या? ठीक है, तो देखिए 5π/12 समथिंग कितना होगा? 5 है इंटू π/12 होता है आपका 15 डिग्री। हाँ भैया अभी हमने निकाला था, π/12 जो है ना आपका 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। ठीक है ना, 75 डिग्री होता है।
अब 75 डिग्री होता है तो यह एक पूरा कितना होता है 90 डिग्री, यह पूरा कितना होता है 90 डिग्री। तो 75 डिग्री मतलब समथिंग कुछ यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भैया। तो देखिए ये आपका पूरा है पाई, ठीक है, और पाई से और ये कितना चले 5 पाई बाई 12। भाई पाई बाई 12 कितना होता है? 15 डिग्री होता है। हाँ 15 ही होता है आई थिंक, बिल्कुल। तो 15 डिग्री होता है, ठीक है, और हमने 5 से गुणा कर लिया तो हमें मिला 75, ठीक है। और एक पूरा चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, 90 90 90 90 360 हो गया, 90 डिग्री का होता है, मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे होंगे। तो ये हम पूरा पाई प्लस 5 पाई बाई 12 चल गए हैं। वापिस आप ये मत कहना कि भैया माइनस का आ गया, माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि यहाँ पर किस दिशा में हम चले हैं, ठीक है। अब आप आ जाओ आर्ग्यूमेंट के ऊपर, अब आप आ जाओ आर्ग्यूमेंट के ऊपर। आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने आपको यही बताया था, कोणांक में ज्यादा नहीं समझना, बस आप ये समझ लीजिए कि प्लस के एक्स अक्ष से लिया गया जो प्लस के एक्स एक्सिस से मापा गया जो कोण होता है ना, वही आपका कोण कहलाता है। तो प्लस के एक्स अक्ष से मापा गया कोण क्या होगा भैया? ये होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल भैया होगा, बिल्कुल भैया होगा, कोई डाउट तो है ही नहीं, हमें कोई डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये कितना होगा? देखिए ये अगर 5 पाई बाई 12 है तो ये कितना होगा? आप चाहते तो इस पूरे को भी मान ले सकते थे, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यह इस साइड से चले ना, तो ये माइनस पाई से क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, हो गया ना, पाई से जो है वो ज्यादा हो गया है, मतलब इसको तो नहीं ले सकते, रेंज तो ये होनी चाहिए। तो अगर यहाँ से ले लेंगे ना तो यह माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने लिया और ये है 5 पाई बाई 12। तो पाई में से अगर 5 पाई बाई 12 आप घटा लोगे ना, पाई में से 5 पाई बाई 12 आप घटा लोगे ना, तो आपको कितना मिल जाएगा? 7 पाई बाई 12। कितना मिल जाएगा? 7 पाई बाई 12। और ये आपका हो गया है आंसर, ठीक है ना, ये आपका हो गया है आंसर। प्लस का 7 पाई बाई 12 आपका हो गया है आंसर। बात आई समझ में? नहीं है? बिल्कुल भैया आनी चाहिए आपको समझ में, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आपने जोड़ा क्या इसमें कि इससे यहाँ से 12 पाई बाई जो 7 पाई बाई 12 आ गया है। तो देखो यार यहाँ से यहाँ तक चले ये पूरा सा इतना है, ठीक है। अब आपने क्या जोड़ा पता है? ये पूरा तो है, अब इसमें हम क्या जोड़े ऐसा कि ये मान आ जाए। तो यहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हो, यहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हो तो ये पूरा कितना होता है? ये पूरा कितना होता है भैया? ये पूरा होता है 2 पाई, मतलब 360 डिग्री होता है। तो इस पूरे में 2 पाई जोड़ लो, मतलब 2 पाई इसमें जोड़ लिया, और ये है माइनस का 17 पाई बाई 12। ये है क्या? बिल्कुल भैया यही है, ठीक है ना। अब इससे एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 24 पाई माइनस 17 पाई बाई 12, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 7 पाई बाई 12 आ जाएगा, समझे ना, यही आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है किस तरीके से जा सकते हैं, बस आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। समझ के बाद वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन आप समझना है आपको, ठीक है ना। देखिए आप कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। अगर आपको समझ में आ गया है ना तो कोई बात नहीं, आप ऐसे 100 सवाल कर सकते हैं, लेकिन 100 सवाल करने के बाद भी आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप किसी काम के नहीं हो। समझ में आ गया? बिल्कुल, ठीक है। 1-2 और सवाल करेंगे ना तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर ये समझ में आ गया तो यार लाइक ठोक देना, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया यार, कसम से, ठीक है ना। चलो तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपको बोला कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू Z1 इंटू Z3, ठीक है। चलो तो आपको बोला है थर्ड, देखना यार इस बात को भी समझना, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 इंटू Z1 इंटू Z2, यही है क्या? बिल्कुल भैया है यही, कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो यहां से भैया ये 2 आ गया भैया, ऐसा कैसा कैसा होता है, ऐसा कैसा कैसा का है, इस तरीके से कुछ होता है मराठी में। तो ये 2 कहां से आ गया? तो यार देखो यार हमने बात कर रखी कि जो 2 है ना वो क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है, 2 है वो एक सम्मिश्र संख्या है। तो मान लीजिए इस 2 को मैं 2 पल के लिए, इस 2 को मैं 2 पल के लिए, 2 पल क्या भैया हमेशा के लिए मान लो Z0 मान लेता हूं, क्योंकि भैया 2 है, यह एक प्योरली रियल नंबर है। बिल्कुल भैया, ये आपका Z0, ये आपका Z1 इंटू ये Z2। तो क्या होगा यहाँ पर भैया? ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z0, ठीक है ना, प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है भैया, कोई डाउट है ही नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z0 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कितना होता है भैया? ये प्योरली रियल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा है ना वो 0 बनेगा और आर्ग्यूमेंट भी हो जाएगा 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना दे रखा है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 दे रखा है 2 माइनस का 3 पाई बाई 4, ठीक है, प्लस का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कितना दे रखा है? 2 पाई बाई 3। तो ये तो सेम उसी जैसी कंडीशन हो गई, माइनस का 3 पाई बाई 4 प्लस का 2 पाई बाई 3। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का पाई बाई 12, ठीक है। तो बात क्या समझे यहाँ से भैया? बात तो ये समझे है कि अगर कोई भी संख्या गुणा में आ जाए, चाहे आयोटा आ जाए
चाहे माइनस में कोई संख्या आ जाए, घबराने का नहीं है, उसका मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसको अलग कर लो, ठीक है ना। सम्मिश्र संख्या तो उसको अलग कर लो, और इसका आर्ग्यूमेंट तो आपको निकालना आती है। आर्ग्यूमेंट में तो मैंने आपको एकदम तेज कर दिया है, ठीक है भैया, इतना भी हम समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी किसकी, इस फोर्थ नंबर क्वेश्चन की। आपको बोला है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 इंटू Z1 की पावर 5, ठीक है भैया, समझे बात। यह क्या एक सम्मिश्र संख्या है, बिल्कुल है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 की पावर 5, ठीक है। 5 जो है ना क्या हो जाएगा भैया, आगे आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, ठीक है भैया, 5 आगे है, तो 5 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। इंक है वो खत्म हो रही है, इसकी जिंदगी पूरी हो रही है, तब तक हम पढ़ लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 कितना हो जाएगा भैया, पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव एक्स एक्स पर आएगा, इसका मतलब ये होगा 0, ठीक है। प्लस 5 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कितना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है माइनस का 3π/4, माइनस का 3π/4। वापस आ गए हम यहाँ पे, वापस एक अच्छी सी कंडीशन में आ गए हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15π/4, माइनस का 15π/4, ठीक है ना। अब आपको देखिए पता कैसे चलेगा कि भैया यह वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। इस रेंज से वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ये बात यार लिख लेना यार नोटबुक में, ठीक है ना। हर एक बात लिखवा नहीं सकते हैं, तो आप अपने मन से लिख लेना। आपको कैसे पता चलेगा कि यह वैल्यू ज़्यादा है या कम है, तो देखो यार आपको सिर्फ क्या बोला, या तो प्लस का पाई होगा या माइनस का पाई। प्लस का पाई है तो क्लोज ब्रैकेट, माइनस का पाई है तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन होगा तो पाई है ना। अब यार यहाँ पर देखो, मैंने बोला आपको π/4 है, ठीक है। एक बोला आपको 4π/4 है, ठीक है। एक बोला आपको 3π/4 है, हाँ, एक आपको बोला 2π/4 है, ठीक है ना। तो जब ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या आ जाए ना, तब वो कट कर हो जाता है 1, ठीक है। तब वो कट कर क्या हो जाता है भैया, 1 हो जाता है, और 1 इंटू हो जाएगा पाई, तो 1 इंटू पाई ही हो जाता है, मतलब वो मैक्सिमम लिमिट है। अब इससे ज़्यादा हो गया, मान लीजिए आपको मिल गया 5π/4, ठीक है ना। तो भैया देखो, अगर 4π/4 होता तब तो 1 आ जाता, अब उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये पाई से हो गया है ज़्यादा, इस तरीके से सोचा जाता है, समझे। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम बोल सकते थे कि ये पाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हो गया है 5, ठीक है ना। अब 5 हो गया, इसका मतलब ये पाई से ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पर अगर 4 होता तो हम बोल सकते थे कि पाई 4/4 कट हो जाएगा और पाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो 4 से बहुत कम है ना, यहाँ पर वैल्यू 1 ही है, इसका मतलब यह कम है, मतलब इस रेंज में है, ठीक है ना। ये देखिए 3π/4, ठीक है ना, क्या है 3π/4 है, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर अगर 4 होता तो हम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर 4 से कम है, कम है मतलब भैया इससे कम होगा, इससे कम तो हमें चाहिए ना, समझे बात, ठीक है। इसी तरीके से आपको मैंने बोला कि माइनस का 2π/4, माइनस का 2π/4, अगर यहाँ पर माइनस का 4 होता तो हम बोल सकते थे कि ये माइनस का पाई है, ठीक है ना। वो लेते नहीं लेते वो हमारे ऊपर है, लेकिन वो माइनस का पाई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 से कम है, 4 से कम है, मतलब यह वैल्यू जो है ना, कम आएगी पाई से, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू जो है ना कितनी आएगी बताएं, बोल सकते हैं माइनस का π/2, और माइनस का π/2 इसके बीच में तो होता ही है ना, ठीक है ना। तो देखिए माइनस में वैल्यू जो आपको देखने के वाले नंबर है ना, वो जितने ज़्यादा होंगे ना, वो इससे ज़्यादा, मतलब बात समझ रहे हो ना, सॉरी, जो देखने वाले नंबर है ना, वो जितना कम होगा ना, कम होता जाएगा। जैसे कि माइनस का 5 और ये माइनस का 4, माइनस का 3, तो जो दिखने वाले नंबर है ना, वो जितने कम होंगे ना, वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बात को तो समझते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बात है यार, आपको दिमाग में रखनी ही चाहिए, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट है ही नहीं, चलो कोई डाउट नहीं है, हमें समझे दिए। देखिए कोई बीच में कुछ एक बात आ जाती है समझ में मुझे, तो मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये आपको मिल गया। अब सिंपल सी बात है भैया, अगर यहाँ पर 4 होता, इसका मतलब हम बोल सकते थे कि पाई है, मतलब ये तो पाई है, लेकिन अब तो 4 से ज़्यादा आ गई वैल्यू, 4 से वैल्यू ज़्यादा आ गई। इसका मतलब हम सिंपल ये बोलेंगे कि यह भैया पाई तो नहीं है, पाई से तो बहुत ही ज़्यादा है, पाई से तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। अब नंबर देखने में ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको देखिए आप समझते हैं कि यह कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा, लगभग माइनस का 4 पाई, लगभग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, लगभग माइनस का 4 पाई। आपको चाहिए था माइनस का पाई से ज़्यादा, अब ये तो माइनस का 4 पाई, मतलब पाई से भी कम आ गया है, ये तो हमें नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, तो माइनस तो भैया क्या बताता है कि भैया हम पॉजिटिव एक्स, मतलब क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज चले, दक्षिणावर्त, बाकी माइनस का कोई काम है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख लिया आपने पाई, प्लस माइनस लिख लिया π/4। कितना चाहिए भैया हमें, 15π/4 चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं पता है,
भैया एक काम करते हैं, यहाँ पर समथिंग कुछ होगा, समथिंग कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब किसको किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, तो देखना यार 4 है ना, दो है रास्ते आपके पास, 2 रास्ते हैं आपके पास, ठीक है ना। पहला तो ये है कि इसको आप है ना 3 से गुणा कर दो, ठीक है। 3 से गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा देखना, अब आप समझना 12 पाई प्लस माइनस समथिंग इंटू पाई बाई 4, ठीक है। अब आपको कितना चाहिए, 15 पाई बाई 4 चाहिए, तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं और प्लस को हटा सकते हैं, तो 12 प्लस 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा समथिंग, कितना हो जाएगा समथिंग, मतलब क्या हो जाएगा 15 पाई बाई 4 हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, समझे बात। दूसरा रास्ता ये था कि अगर आप यहाँ पर 4 लिख लेते तो ये कितना आ जाता, 16 पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। अब आपको क्या चाहिए, 15 चाहिए था यहाँ पर, तो प्लस वाला हटाकर माइनस रख लेते, तो 16 पाई माइनस पाई बाई 4, समझे बात। इस तरीके से कुछ होता, समझ गए है बात, बिल्कुल भैया हम समझ गए हैं बात। तो भैया कौन सा लेना, कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है, कोई सा भी ले लो, आपकी मर्जी है। हम पहले इसको लेते हैं, ठीक है ना, हम लेते हैं इसको। देखिए आपकी मर्जी है, आंसर किसी से गलत नहीं आएगा, बस आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब कि हमने इसको किस रूप में तोड़ दिया, इसको हमने तोड़ दिया माइनस का 3 पाई प्लस का 3 पाई बाई 4, 3 पाई प्लस का 3 पाई बाई 4 हो गया है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। अब क्या करना है भैया, इसको निर्देशांक में ले जाए, मतलब ग्राफ इसका बनाइए, ठीक है। माइनस का मतलब हम कहाँ पर चल रहे हैं भैया, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ये बात है, बस माइनस है मतलब ये बात तो ध्यान रखना, बिल्कुल इग्नोर मत कर देना, ठीक है। पहले तो आया 3 पाई, देखिए ये है आपका पाई, ये वापस आ गया 2 पाई, ठीक है ना, ये आपका पाई वापस यहाँ पर आ गए तो ये 0, उसके बाद 2 पाई आ गया, ठीक है। उसके बाद वापस यहाँ पर आ गए तो ये अब क्या आ गया, अब आ गया 3 पाई। बात आई समझ में, 3 पाई हम वापस मतलब घूम के वापस यहाँ तक तो आ गए हैं, समझे बात। हाँ भैया अब यहाँ पर माइनस में नहीं लगा रहा हूँ, मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको जाना है उससे भी आगे 3 पाई बाई 4 तक। 3 पाई बाई 4 होता कितना, तो ये आप यह पता कर लीजिए कैसे, 3 इंटू पाई बाई 4 कितना होता है भैया, पाई बाई 4 है ना, वो होता है 45 डिग्री, यही होता है ना। हाँ भैया 45 डिग्री होता है, हमें पता है। कैसे पता है, किस तरीके से पता है, तो यह गुणा कर लो ना आप, 180 में आप 4 का भाग दोगे तो 45 डिग्री ही आता है, ठीक है ना, कोई कहने की बात है ही नहीं। चलो तो ये 45 डिग्री और इंटू 3 है, इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना जाएगा, देखना बात को, ये आ जाएगा भैया हमारा 3 पंजे 15 हसल 1 3 चौक 12 और 13, 135 डिग्री आ जाएगा। बात समझ गए, 135 डिग्री, तो यहाँ तक तो हम 3 पाई तक आ गए। अब 135 डिग्री और जाना है, और यहाँ से और यहाँ तक आते हैं ना तो होता है 90 डिग्री, तो मतलब यहाँ तक तो आ गए, ठीक है। 90 डिग्री तो घूम लिए, अब आपको और कितना जाना है, 35 डिग्री, मतलब 45 डिग्री यहाँ और जाएंगे हम, कितना 45 डिग्री यहाँ और जाएंगे, क्योंकि यह पूरा 90 और यह 45, 90 और 45 कितना हो गया भैया, 135 हो गया, और 135 आपको मिल गया है, ठीक है ना, ये आपका काम हो गया है। तो ये 3 पाई प्लस का ये पूरा कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 हो गया ना, हाँ भैया हो गया है। तो ये कितना बचा है भैया, ये बच गया हमारे पास पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 कैसे आ गया, क्योंकि ये पूरा कितना है, पाई बाई 2 है, मतलब पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से 45 डिग्री गया, तो ये कितना बचा, पाई बाई 4, यही तो हमें चाहिए ना एंगल। हाँ भैया यही चाहिए, मतलब इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि आप है ना, यह पूरा कितना है 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। अब 3 पाई बाई 4 है ये, और ये हमें ये चाहिए, तो इस पूरे में से मतलब पाई में से आप कितना घटाओगे कि ये मिल जाएगा, पाई में से 3 पाई बाई 4 घटा लो, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पाई बाई 4। देखो यार इनको एक्सप्लेन करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बस आप इनको ग्राफ से समझो, ठीक है ना, कि अच्छा ये इतना बाकी रह गया और यही तो हमें चाहिए ना। ये क्यों चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें हमेशा थीटा लेना पड़ता है, कौन लेना पड़ता है, और यहाँ से तो हम जा नहीं सकते, नेगेटिव से तो क्यों नहीं जा सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज तो जा नहीं सकता, क्योंकि यह रेंज से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें भैया मिल जाएगा, यहाँ से भैया हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर पाई बाई 4, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें इतना क्या जोड़ा गया है कि ये आ जाएगा, तो यार बात वापस समझना, यह पूरा है कितना 2 पाई, ठीक है ना। जैसे कि यह है ना, इसको -15, ये किसी को समझाने के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए कि मैंने इसमें क्या जोड़ा है। माइनस का 15 पाई बाई 4 है, इसमें इतना आपने क्या जोड़ा होगा कि यह आपका पाई बाई 4 आ गया होगा, तो भैया आपने है ना 4 पाई इसमें जोड़ा होगा, क्योंकि भैया टोटल 3 पाई बाई समथिंग है, तो एक बार आगे
2 पाई घूम के वापस आ गए, वापस घूम के यहाँ आ गए वापस, ठीक है ना। तो 4 पाई 0 होगा, तो जोड़िए इसको, ये आ जाएगा माइनस का 15 पाई प्लस का 16 पाई डिवाइड बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ गया। देखिए यार टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट में बताओगे कि मुझे समझ में आया है या फिर मैं कहाँ पर दिक्कत कर रहा हूँ, तो मैं यह वापस इसको सुधार करके सही से पढ़ाने की कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है, देखिए मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं पढ़ाने का, मैं पढ़ कर समझ कर आपको समझाता हूँ, तो हो सकता है कि जो एक्सप्लेन करने में मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो उसका भी यार मुझे बताते रहना, ठीक है ना, ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर पाऊँ। समझ गए बात? हाँ भैया, भैया की इतने हेल्प तो कर सकते हो ना, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल कर दे क्या, ये वाला सवाल कर देते हैं 5th, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। बोला क्या गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ, बढ़िया वाले, ये कंसेप्ट है ना बहुत ही बढ़िया है यार, ठीक है ना, आपका दिमाग खोल कर रख लेगा, इसलिए मैंने बोला था कि कोणांक इंपॉर्टेंट है आपका। आर्ग्यूमेंट ऑफ 5z1 डिवाइड बाई कितना है, z2 की पावर 3, ठीक है ना, यही है या नहीं है? बिल्कुल भैया यही है। इसको आप खोलिए, ठीक है। इसको खोलने से पहले हम एक काम कर देते हैं। क्या काम? कि इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है, अगर इसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है तो हम इंक इसमें थोड़ा सा बैर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा दिखेगा। चलो, तो ये हो गई इसमें इंक, ये हमने इसको कर दिया पैक, और ये हम आगे है वापस इसको जिंदा कर दिया, ठीक है ना, कर दिया है जिंदा, बिल्कुल। तो अब चले, तो चलो, तो ये हमें करना है। तो देखना यार, हम क्या लिखेंगे यहाँ से, चलो जा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, थोड़ी थोड़ी जान आ गई अभी भी, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 5z1, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की पावर 3, यही होगा क्या? बिल्कुल भैया यही होगा, कोई इसमें डाउट तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको भी खोलते हैं भैया, ये 5 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको भी हम ढंग से खोलेंगे, चलो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, बिल्कुल मर गया है पेन, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको ढंग से कर देंगे, फिलहाल इसका इतना समझ लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ 5 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस घात है वो आगे आ जाएगी, ठीक है, ये आगे, ठीक है, इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ठीक है भैया। अब ये हो जाएगा 0, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर है, ये हो गया 0, ठीक है, ये आपका हो गया 0 प्लस ये कितना है भैया, ये है आपको -3π/4 जो है ना हमें दे रखा है, -3π/4 दे रखा है, माइनस का 3 इंटू z2 कितना दे रखा है, 2π/3, ठीक है ना, 2π/3 हमें दे रखा है। तो ये आपका काम हो ही गया है क्या? बिल्कुल भैया, काम तो हो ही गया है, तो यहाँ से देखना यार, यहाँ से आपको कितना मिल गया, माइनस का 3π/4 और माइनस का 2π, इसको ऐसे ही रखना यार, इसको ऐसे ही रखना, बहुत ही काम की चीज़ है। क्या काम की चीज़ है, बात समझना। माइनस ले लिया आपने कॉमन, तो कितना मिला, 2π प्लस 3π/4, 2π प्लस 3π/4। आपने देखिए, ये तोड़े हुए आपको मिला, तोड़ने की जरूरत है नहीं, तोड़ा हुए आपको मिला, तोड़ने की जरूरत है नहीं, बस बता दीजिए कि ये कितना है, ये कितना है। तो हम अगर देखने जाए कि यह कितना है, तो यार देखो 2π कितना हो गया, ठीक है ना, यहाँ से देखना, यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आ गए, तो ये हो गया 2π, ठीक है। और इसके बाद 3π/4 तक हम गए हैं, कहाँ तक गए हैं, 3π/4, ठीक है। अब ये 3π/4 होता कितना, ये हम देखें क्या, तो पहले हमने देख चुके हैं 3π/4 होता है 45 × 3, 135 डिग्री, 135 डिग्री, मतलब वापस हम यहाँ पर आए 90 डिग्री तक, और वापस हम π/4 यहाँ तक आए है ना, बिल्कुल भैया, यहाँ तक हम आए हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने क्या किया कि यह हमें पूरा लगाना है। अब देखो, हम अगर इस x एक्सेस से निकालेंगे तो ये तो पाई से ज़्यादा मान हो जाएगा, इसका मतलब हमें अब जो मान मिलेगा ना, जो आर्ग्यूमेंट वो नेगेटिव में ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा कितना होगा भैया, ये पूरा होगा पाई प्लस π/4, ये π/2 प्लस π/4, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, 3π/4 हो जाएगा। अब ये हम चले हैं नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, देखते बता दिया ना, है सिंपल ना, ठीक है। अब इसको जो है ना, इस यहाँ पे कैसे बताते हैं आपको लिखा हुआ है 2π, देखिए अब जिंदा हो गया, आपको लिखा हुआ है माइनस का 2π माइनस का 3π/4, ठीक है। और फिर आपको बोला कि आप है ना इसमें 2π और ऐड कर दो, 2π आपने ऐड कर दिया तो ये तो कट गया, और आपको आंसर मिल गया है माइनस का 3π/4। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सिंपल करके दे रखा, ताकि चलो यार इतना तंग ना करते इनको, ठीक है ना। तो ये आपको आंसर मिल गया है इजी। अब ये इजी तो नहीं है, समझने वाला कंसेप्ट है, आपको समझ में भी आ गया है। अब हम बात करते हैं संयुग्म की, ठीक है। चलो,
चलो तो अब हम बात कर लेते हैं संयुग्म की। संयुग्म के गुण धर्म में बोलते हैं, जो प्रॉपर्टीज है ना वो सिंपल है, आराम से आपको याद हो सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर जेड बार के ऊपर बी बार लगा दिया जाए, संयुग्म का मतलब बार भी होता है ना, ठीक है, तो जेड बार के ऊपर अगर वापस बार लगा दिया जाए तो हमें मिलता है जेड, ठीक है। इसका प्रूफ जो है ना फटाफट देख लीजिए। अगर जेड है आपका ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो जेड बार क्या हो जाएगा भैया, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख लो तो ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है। अब जेड बार का बार देखिए आप वापिस, ठीक है, इसका बार क्या होगा कि इसमें जो आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा वापस रख लो तो ए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आयोटा भी हो जाएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के। आपको आप मिल गया ना, तो ये सिंपल है, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको बोला गया कि जो बार होता है ना, मतलब जेड के ऊपर जो डंडी लगी हुई होती है ना, उसको हम बोलते हैं बार। और जब बार होता है ना वो बंटे नहीं होता है, मतलब हर जगह बट जाता है, ठीक है, थोड़ा बट जाता है। जैसा कि Z1 इंटू Z2 पूरे के ऊपर बार है तो ये अलग अलग हो जाएगा, Z1 के ऊपर बार प्लस Z2 के इंटू Z2 के ऊपर बार। इसी तरीके से Z1 अपन Z2 के होल के ऊपर बार है, इसका मतलब ये बढ़ जाएगा Z1 के ऊपर भी और Z2 के ऊपर भी। इसी तरीके से Z1 प्लस माइनस Z2 के ऊपर बार है, ठीक है, पूरे के ऊपर बार है तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअल अलग आ जाएगा, Z1 के ऊपर बार प्लस माइनस Z2 के ऊपर बार, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए Zn की होल पावर बार है, ठीक है, मतलब Zn के ऊपर बार है। अब क्या हो जाएगा, Z बार तो आगे नीचे और n चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको मतलब याद रखना थोड़ा सा हो सकता है कि दिमाग से निकल जाए, बाकी ये तो याद रह जाएगा, किससे, बार बैठ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए तीनों सम में है, जोड़ में किए हुए हैं तो सबके ऊपर अलग अलग आ गया। यहाँ पर दो जोड़ में है, एक बाकी में है तो सबके ऊपर अलग अलग आ गया। इन सबको याद रखने की जरूरत है नहीं, इस बात को याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको याद रख लोगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि अगर Z1 प्लस Z बार Z प्लस Z बार दिया गया है ना, इसका मतलब वो हो जाएगा 2a के इक्वल, ठीक है। और 2a के इक्वल इसका मतलब उसका रियल पार्ट ऑफ Z होगा ना, वो होगा 2 गुना हो जाएगा। समझे बात, नहीं समझे भैया, देखिए आपको Z दिया गया क्या, a प्लस आयोटा बी, Z बार क्या दिया गया है, a माइनस आयोटा बी। इन दोनों को जोड़िए, Z प्लस Z बार को जोड़िए, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू a मिल जाएगा, मिल गया ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z, ठीक है ना। इसका रियल पार्ट ऑफ Z क्या है भैया, a है, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ Z a है और इसका कितना है, 2 गुना। इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं। इमेजिनरी जो रियल पार्ट ऑफ Z बार है वो कितना भैया, a है, ठीक है। और जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो भी कितना है, a, दोनों का सेम है ना। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z बार। समझ में आ गई बात, हाँ भैया। अगर यहीं पर माइनस कर दिया जाए Z माइनस Z बार तो क्या हो जाएगा, देखिए हो क्या जाएगा, इस पूरे को माइनस से गुणा कर दिया जाएगा तो a प्लस आयोटा बी माइनस a प्लस का आयोटा बी ये हो जाएगा। तो a में से a तो हट जाएगा और ये क्या बचेगा, 2 आयोटा बी बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो यार बात आपको समझ में आ गई होगी, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, समझे बात। हाँ, यहाँ पर ये नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप Z बार लिखने जाओगे ना तो Z बार तो आयोटा माइनस का आयोटा भी है और Z बार कितना है आपका, प्लस का आयोटा भी। तो ये सिर्फ Z बार तो है आपका माइनस का आयोटा भी और Z जो है ना वो कितना है, प्लस का आयोटा भी, ठीक है। तो ये आप नहीं लिख सकते, इसको यही तक ही रखना पड़ता है। तो ये दोनों है इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिया गया है, उनको दिमाग में रखना है। समझ में आ गई बात, ईजी है, आराम से हम कर सकते हैं। फोर्थ है वेरी मोस्ट, बोल सकते हैं कि आपकी क्या बोलते हैं, गुण प्रॉपर्टी, वेरी मोस्ट प्रॉपर्टी है। क्या बोला है कि अगर Z इक्वल है Z बार के, अगर Z बार के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि वो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना वो हो जाएगा J, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये प्योरली रियल हो जाएगा। यार गलती कर दिया हमने तो गलती कर दिया। देखिए होगा क्या, इसको हम समझा ही देते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा याद भी आपको करने में आसानी होगी। Z क्या है आपका, a प्लस आयोटा बी, ठीक है। और आपका Z बार कितना है भैया, Z बार है a माइनस आयोटा बी, है या नहीं है, ठीक है। a से a तो कट गया ना, बिल्कुल भैया। तो यहाँ से आपको क्या मिला है, 2 आयोटा b इज इक्वल टू J, मिला या नहीं मिला। तो सीधा हम यहाँ से बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू J। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का, ठीक है ना, कोई भी सम्मिश्र संख्या Z है और उसका b पार्ट अगर 0 हो जाए, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो प्योरली रियल है, ठीक है ना, प्योरली रियल है, ठीक है भैया। तो ये आपका हो जाएगा प्योरली रियल, मतलब विशुद्ध
विशुद्ध वास्तविक हो जाएगा। बात समझ में हो ना? हाँ इजी है ना यार, ठीक है ना। आपको जो है ना देखना पड़ेगा, अच्छा जेड इज इक्वल टू जेड वाई है, इसका मतलब ये जो जेड है ना वो प्योरली रियल हो गया, ठीक है, प्योरली वास्तविक हो गया। और अगर प्योरली वास्तविक है तो जेड कहाँ पर लाई करेगा? एक्स एक्स पर, ठीक है ना। छोटी छोटी बात है, क्योंकि एक्स एक्स पर जो प्योरली रियल होता है वही लाई करते हैं, वही रहते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गई है बात, आ गई है बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर बोला गया है कि जेड है ना वो माइनस टाइम्स जेड बाय है, तो बस इसको कर लो ना, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस टाइम ए बाय, मतलब माइनस ए प्लस का आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस इस पूरे को माइनस से हमने गुणा कर दिया है, कर दो गुणा, यही आ जाएगा। तो देखिए ए प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा बी से तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से कितना मिला? 2a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको a इज इक्वल टू मिल गया 0। अगर किसी सम्मिश्र संख्या z का रियल पार्ट 0 हो जाए, मतलब a अगर 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। समझ गए बात? हाँ भैया हम समझ गए हैं, और इजी है। और अगर प्योरली इमेजिनरी है मतलब वो जेड कहाँ पर लाई करेगा? वाई एक्स पर लाई करेगा, ठीक है। हमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है तो हम सिर्फ वाई एक्स बोलेंगे। समझ गए? समझ में आ गई बात? ये है आपकी प्रॉपर्टीज कंजुगेट की, संयुग्म की, ठीक है। अब बाकी रह गई है मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी, थोड़ी सी बड़ी है। आज का वीडियो पहले से ही ऑलरेडी 50 मिनट का हो गया है, तो इसका आगे हम खींचते नहीं है इस वीडियो को, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इजी ही है, आपको 1 और 3 और 2 मतलब 5 एक प्रॉपर्टी आपको याद रखने की है, बाकी तो आपको याद हो ही जाएगी। और इंपॉर्टेंट है कोणांक, इसको आप समझते रहना, ठीक है। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। थैंक यू।